Hi guys, hi, welcome to the first ever episode Hey! of a brand new podcast around cricket. A podcast which nobody asked for, but we had too much Vela time, so we decided to make it. So this podcast is titled Baby Over. For those who don't know, बेबी ओवर एक टर्म होता है क्रिकेट में, गली क्रिकेट में, जिसमें एक बॉलर को सिर्फ 3 बॉलें डालने को मिलती है इंस्टेड ऑफ 6, बिकॉज आइदर उसकी काबिलियत इतनी है और वो रो बहुत ज्यादा रहा है, या उसकी मम्मी ने आके बोला है कि मेरे बच्चे को खिलाओ, या उसका बैट है तो उसको अगर 3 बॉलें नहीं दोगे तो वो चला जाएगा। तो हमारी मेरी और ये जो मेरे साथ सज्जन पुरुष बैठे हैं भास्कर पारी, हमारी क्रिकेटिंग नॉलेज भी वो बेबी ओवर वाले बंदे की है। इस पर ही मतलब हमने क्रिकेट देखा हुआ है, इसलिए हम इस बारे में बात कर रहे हैं। डोंट एक्सपेक्ट अस टू बी एनालिटिकल, हर्षा भोगले हम नहीं है। मे बी वो वी नो अ लिटिल मोर देन संजय मांजरेकर, बट विल ट्राई आवर बेस्ट। सो भास्कर भास्कर तो यहाँ पे अब लोगों को कुछ तो आइडिया होगा मैं कौन हूँ, स्पेशली अगर वो मेरे ही चैनल पे आके मुझे देख रहे हैं। बट भास्कर पारी, प्लीज प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्रिकेट फैन के कैपेसिटी में बैठा हूँ, तो मैं ज्यादा पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोलूंगा, बट एज अ क्रिकेट फैन मैं प्रोबेबली वो बंदा हूँ जिसने जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का टेस्ट मैच भी देखा हुआ है। मतलब आई एम एविड क्रिकेट वॉचर। हाँ और मैं कुछ नहीं कह सकता, ज्यादा समझ है नहीं। एंड अंदर ने आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया है बेबी और नाम रखने का। वो ये है कि हमें उतना ही टैलेंट है कि हमें हमें एक गली क्रिकेट में बेबी ओवर मिल सकता है। इससे ज्यादा टैलेंट है नहीं हमारे अंदर। तो या एक्चुअली हाँ, हमने एक साथ एक टूर्नामेंट खेला हुआ, 2 टूर्नामेंट खेले हुए कॉलेज टाइम में। वी आर टुगेदर इन एमबीए। भास्कर, यू वर द कैप्टन इन द फर्स्ट ईयर। बोथ ईयर्स मैन, आई बोथ। वाज द कैप्टन फॉर बोथ ईयर्स। So will you give the summary what happened in the first year? ओके, फर्स्ट ईयर में हमारा बॉलिंग अटैक एकदम इंडिया के 90s बॉलिंग अटैक की तरह था। तो ऑपोजिशन ने 6 ओवर में 102 रन मार दिया। और जस्ट नहीं, इमेजिन। उसका एक और रीजन है। 6 ओवर में 102 रन इसलिए बने क्योंकि हमने इतने कैचेस ड्रॉप करे, इतने कैचेस ड्रॉप करे। भास्कर कीपर था, एज कीपर ही ड्रॉप्ड आई थिंक 3 कैचेस इन 6 ओवर, नो बाय नो द वे। नो, वो इवन कमरान दो अकमल वाज लाइक, ब्रो दो इसमें तो मैं भी दो ड्रॉप मैचेस को कर रहा मिक्स कर हूँ। रहा है। एंड आई थिंक ये कॉन्वर्जेशन कहाँ जा रहा है या अंगद कहाँ लीड करना चाहता है, मुझे ये भी मालूम है। नहीं, मैं बिकॉज लीड नहीं ही कर वाज द ओनली पर्सन जिसने कैच पकड़ा था। रहा। आई वाज द जडेजा ऑफ द टीम, ओनली फील्डिंग वाइज। बट हाँ, मतलब दोज वर द डेज, काफी मजा आया फिर करता था। सेकेंड ईयर में क्या हुआ था? जैसे ही हमारा स्टार्ट हुआ, भाई 2 विकेट फटाफट से गिर गए। फिर मैं गया और मैंने आई थिंक तीसरी या चौथी बॉल पे स्ट्रेट 6 मारा था। और हाँ वो स्ट्रेट बाउंड्री बहुत लंबा था, तो मुझे हाँ। बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि आज तो मैं बहुत अच्छे फॉर्म में हूँ, पेल दूंगा। एंड नेक्स्ट बॉल एकदम शॉर्ट बॉल, जिसे मुझे पता नहीं कम से कम 100 मीटर मारना चाहिए था, वो मैंने हवा में खड़ी कर दी। वी हाँ स्कोर्ड अराउंड 80 ऑड इन 10 ओवर्स, जो कि उस ग्राउंड पे बहुत छोटा स्कोर था। बट हाँ। देन आई थिंक लास्ट ओवर तक हम गेम लेके गए थे एंड इट वाज अ क्लोज मैच व्हिच वी ऑब्वियसली लॉस्ट। So you dropped हमारा catch, you dropped catches in the second I year or the first year? no, I dropped catch in the second year. कैच नहीं, लेकिन वो कैचेस था, ठीक है। अब ये ज्यादा चौड़े ना हो, एक एक ठीक कैच है। ड्रॉप। एक नहीं था, 4 कैच आए थे तेरे पास साले। नहीं 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 हाँ नहीं, हाँ। एक कैच ड्रॉप किया था। लेकिन वो उनके सबसे मेन प्लेयर का था और सेकंड बॉल पे था वो, सेकंड ईयर की ओ मैच की। अच्छा अच्छा, तो तो इसीलिए हमें और इम्पैक्ट ज्यादा उसने याद है। तो लकीली एमबीए 2 साल का था, नहीं तो ऐसी ही शर्मनाक कहानियां चलती रहती है आगे भी। जहां हम एक भी मैच ना जीतते, ठीक है। तो इन द फर्स्ट एपिसोड वी वांट टू डिस्कस द सीरीज जो हमारे लिविंग ईयर्स में आई थिंक इंडिया का सबसे इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज था। दैट वाज द ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया इन 2001। I was around 14 years old. Bhaskar was probably 26 at that time. So या रिटायरमेंट ले चुका था मैं तभी तक क्रिकेट से। तू त्याग कर चुका था, तेरे को लगा नहीं था तू क्रिकेट खेल पाएगा। भास्कर, हाउ ओल्ड वर यू इन द 2001 सीरीज? आई वाज 16 इयर्स ओल्ड, 15 इयर्स ओल्ड। 15 years old, हाँ। So why was this test series so crucial? देखो, फर्स्टली तो इंडिया का रिसर्जेंस अगर बोल सके तो ये टेस्ट सीरीज था। हाँ उससे पहले इंडिया इतना मिजरेबल तरीके से हारती थी, हाँ एटलीस्ट आउटसाइड इंडिया। इंडिया इंडिया में फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। हाँ। बट आफ्टर दिस टेस्ट सीरीज सबने एक कल्चरल चेंज देखा इंडियन क्रिकेट में। वी वर अग्रेसिव, हम हम्म। नो इन द फेस क्रिकेट खेलते थे। एंड ऑस्ट्रेलिया का वो टीम बहुत बहुत स्ट्रांग टीम था। हाँ Before this test series started, they had won 15 consecutive test matches in a row. yes। And ऐसा था कि ये फाइनल फ्रंटियर था और
मतलब सबने कि ऑस्ट्रेलिया कैसे माइंड गेम्स खेलता है मीडिया के थ्रू एंड एवरीथिंग, तो सबने हाँ, बोल दिया था कि इंडिया का तो हम आराम से हरा देंगे, वी विल मेक इट 18 टेस्ट मैचेस इन अ रो। बिकॉज़ वही 15 जीतते हुए आए हैं एंड तो लग रहा है और एकदम वर्ल्ड कप भी जीता है इस टीम ने 99 में, तो ये लग रहा है ये टीम तो जीतनी चाहिए। बट इंडिया में ऑस्ट्रेलिया का या रिकॉर्ड काफ़ी पुअर था। तो एज़ अ किड जब मैं ये गेम देखता था, मैं बड़ा फ़ैसिनेटेड होता था कि ओह! ऑस्ट्रेलिया 1969 से नहीं जीता है। बट देन फिर मैं देखता था कि 1969 और अब के बीच में सीरीज़ कितनी हुई है, तो सीरीज़ हुई है 4 मैंने ये तो ज़बरदस्ती का रिकॉर्ड है। आई थिंक दैट इज़ हर अनफेयर। डेकेड में एक सीरीज हो गई। हाँ, मैंने कहा ये तो मतलब ये हो ना कि वो खेलने से डर गए कि हम नहीं आ रहे खेलने के लिए, ठीक है? मुझे एक चीज़ याद है 1 से पहले वो सब चीज़ें हो रही थी कि बहुत ही एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जीत जाएगी क्योंकि पहला टेस्ट मैच मुंबई में था एंड उससे पिछला टूर जो ऑस्ट्रेलिया आया था इंडिया, तो वो मुंबई के अगेंस्ट वार्म अप मैच भी हार गया था 3 दिन में एंड सचिन वाज़ पार्ट ऑफ द टीम। तो मतलब वो उस तरह की बातें हो रही थी कि अरे ये दिग्गज होंगे अपने घर में, अब तो हमारी ज़मीन पे आए हैं, अब हम देख लेंगे। मतलब मैं तो काफी नर्वस था बिकॉज पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि इंडिया वेस्ट इंडीज गया था और श्रीनाथ और कुंबले दोनों मिसिंग थे, तो हुँ, इंडिया वहां विकेट ही नहीं ले पा रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारे जो बॉलिंग अटैक है उसमें पेनिट्रेशन की बहुत कमी है। हाँ, एंड इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि बिफोर दिस टेस्ट सीरीज स्टार्टेड, कुंबले आई थिंक गॉट इंजर्ड और समथिंग, हाँ, एंड हरभजन को ड्राफ्ट किया गया था। एंड हाँ। हरभजन मतलब उस समय तक उसने टोटल 7 या 8 टेस्ट मैचेस खेले थे, एंड जो मेरे दिमाग में इमेज थी वो था कि एक 17-18 साल का लड़का है जो मतलब हमसे 2 साल तो बड़ा आएगा। है। अगर देखा जाए तो ऐसा था कि एवेंजर्स में से क्या, आयरन मैन को हटा दिया और स्पाइडर मैन को बोला कि तू लीड कर ले, तू छोटा है लेकिन व्हिच लीड इज़ कर ले। एक्चुअली हैपनिंग डूड। तो एग्जैक्टली एवेंजर स्टोरी चुरा रहा है इंडिया इंडिया की क्रिकेट से। बट उस टाइम पे यार मुझे तो एक चीज़ लगी थी मतलब जीतने की तो एक बात है बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि इंडिया हारेगी। मुझे लगा था कि मतलब वही 700-800 रन बना लेंगे और ड्रॉ हो जाएगा। बैटिंग पे बहुत हाँ, भरोसा था। सो देन जनरली लेट्स गेट डाउन देन द फर्स्ट टेस्ट मैच हैपेंड। द टेस्ट मैच हैपेंड इन मुंबई। ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस इलेक्टेड टू फील्ड व्हिच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। मतलब मतलब इंडिया में फोर्थ अगर इनिंग्स हाँ, में अब ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी है, पिच बहुत टर्न करेगा। इंडिया के स्पिनर्स अच्छे थे, क्वाइट डिसेंट, हरभजन था और राहुल संघवी करके एक स्पिनर था, इफ हाँ, यू गाइस राहुल सांघवी रिमेंबर। का ये थर्ड टेस्ट मैच एंड मेरे ख्याल से लास्ट टेस्ट मैच। आई थिंक डेब्यू था Sorry, राहुल हाँ, संघवी debut. का, This was his debut डेब्यू and था। his last test match. So clearly, you can guess his performance. बट राहुल संघवी वाज वन ऑफ माय हीरोज। रीजन बीइंग कि यू रिमेंबर एक 98 में इंडिया इंडिपेंडेंस कप हुआ था बांग्लादेश में, हाँ, जिसमें कनेक्ट करने चौका मार के जितवाया हाँ, था। ही हाँ। वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम, तो मुझे लगता था कि अरे यार ये अच्छा, वाले अच्छा, अच्छा। लौंडे तो बहुत ही स्ट्रांग है। तो हाँ, और लेफ्ट आर्म स्पिनर वैसे भी इंडियन पिचेस पे अगर टर्न होना स्टार्ट कर दे तो काफी ज्यादा लीथल हो सकते हैं। बट गांगुली के साथ आई एम सरप्राइज्ड दैट ही हैड सो मच फेथ इन अ लेफ्ट आर्म स्पिनर बिकॉज़ गांगुली जितना लपेटता था लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को एंड ऑस्ट्रेलिया हैड हम्म, हेडन, गिलक्रिस्ट, लैंगर चलो हेडन अभी फिर भी नया था सीन में पता नहीं था क्या उभर के निकलेगा सितारा। एनीवेज़ द टेस्ट मैच होता है शुरू। फिर स्टार्ट हुआ इंडिया का इनिंग, एंड पहले टेस्ट में तो हम वैसे भी वार्म अप में थोड़ा सा टाइम लेते हैं फर्स्ट इनिंग में। तो हाँ, इंडिया गॉट आउट फॉर 170 ऑड रन, 176 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ। बट देन जब ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग कुछ भी मतलब ऐसे नोटिसेबल परफॉर्मेंस था नहीं, एक्सेप्ट सचिन ने सचिन ने हाँ 76 वही रन मारे थे। 75 रन्स अराउंड ही स्कोर्ड हाँ। हाँ, तो वही एक नोटिसेबल था, बट वो तो यूजुअल था कि मतलब दैट इज द यूजुअल ड्रिल, सचिन आएगा थोड़े रन स्कोर करेगा और इंडिया ऑल आउट हो एंड द गया मैच था। वाज इन वानखेड़े तो उम्मीदें थी। कामली भी होना चाहिए था, शायद रन बन जाते थोड़े से। सॉरी टू कट यू बट एट अनदर पॉइंट कि अगरकर पहली इनिंग में 0 पे आउट हुआ था। दिस वाज हिज 6th consecutive डक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी आई थिंक 1 साल पहले 2000 में या 2000 में या जहाँ पे 3 टेस्ट 99 मैच में, हाँ। हाँ, 3 टेस्ट मैच की सीरीज थी और इंडिया 3-0 हार के आई थी ज़बरदस्त तरीके से मतलब कोई उम्मीद भी नहीं। एक टेस्ट मैच में 1 दिन, 1 सेशन, एक 10 ओवर का इंटरवल जहाँ आपको उम्मीद होगी इंडिया जीत सकती है। तो अगर वहाँ 5 बारी लगातार डक पे आउट हुआ था और यहाँ छठी बारी आउट हो गया था। ऑस्ट्रेलिया कम्स इनटू बैट और मतलब इंडिया काफी अच्छी बॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया, एंड हाँ, एट वन स्टेज दे वर 99 फॉर 5। और तब ऐसे उम्मीद जाग गई कि बॉस एक विकेट, एक इनका मेन बैट्समैन और बचा है, गिलक्रिस्ट।
उसको आउट कर दिया, तो मतलब हम क्लोज तो कर ही सकते हैं। मतलब हेडन भी तो था उस टाइम पे, हेडन और गिलक्रिस्ट दो थे, मतलब एक विकेट पे। हाँ, उसके बाद गिलक्रिस्ट आया और उसने मतलब अगर आज कमेंटेटर्स होते तो उनको ऑर्गेज्म हो जाता, उसने ऐसा मारना स्टार्ट किया इंडिया को, लिटरली चौके छक्के। एंड एज यू सेड कि लेफ्ट आर्म स्पिनर राहुल सांघवी को तो उसने निकल निकल के जो सिक्सेस मारे, ओ ऑब्वियसली। क्या बात। हाँ। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज थी, वो इतना ज्यादा अग्रेसिव था कि व्हेन ही केम इनटू बैट, हेडन कुछ 50 रन पे खेल रहा होगा, एंड हेडन वाज ऑन 97 व्हेन ही स्कोर्ड हिज 100। तो वो हेडन से ओ डबल वाह। स्पीड से रन मार रहा था, एंड इंडिया के पास कोई जवाब ही नहीं था। एंड एज हमारी क्रिकेट टीम हुआ करती थी एमबीए वाली, इंडिया ने भी भर भर के कैचेस छोड़े थे। ओ दिस आई रिमेम्बर, आई सॉ, अभी जब मैं हाइलाइट्स देख रहा था, सचिन ने लास्ट कैच पकड़ा था, शायद शेन वॉर्न था, शेन वॉर्न ने भी कुछ हाँ 40 रन मारे थे। सचिन ने लास्ट कैच पकड़ा और एकदम मतलब भागते हुए डाइव करते हुए आउटफील्ड में कैच पकड़ा, और कैच पकड़े थे जमीन पे फेंका कि सालों ऐसे पकड़ते हैं कैच। एग्जैक्टली, सचिन भी बोला मैं कितना काम करूं भाई, कितना 11 क्या बंदे रख चाहते हैं। रहे। देन इंडिया कम इन टू या बैट एंड हमें उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी खेलेंगे और हम जीत पाएंगे। फिर क्या हुआ? एक समय पे स्कोर वाज लाइक 150 फॉर 2 और समथिंग। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि यार ठीक है, मतलब हाँ अभी लीड उतारेंगे, एंड देन इट्स लाइक 0 रन्स फॉर 2 विकेट्स, और फिर अपन अपना गेम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और हाँ ऑस्ट्रेलिया फोर्थ इनिंग्स खेल रहा है, तो अगर 150 रन का टारगेट भी दे दिया तो इट वुड बी अ प्रीटी गुड स्कोर, प्रीटी कॉम्पिटिटिव स्कोर, अपन जीत सकते हैं। बीच में ना एक एक पॉइंट था जिस मतलब ऑल ऑफ यू वुड रिमेम्बर कि माइकल स्लेटर और राहुल द्रविड़ का झगड़ा हो गया था। ओ स्लेटर ने कुछ यस। तो कैच क्लेम किया था, हाँ एंड वेंकट राघवन वाज द अंपायर, उन्होंने थर्ड अंपायर को दिया, थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया, एंड लाइक ऑस्ट्रेलिया वाले एकदम भड़क गए। राहुल द्रविड़ बीइंग दिस गुड गाय ऑफ इंडियन क्रिकेट, मतलब सारे इंडियंस ऐसे थे कि अबे स्लेटर रुक जा, हम तुझे बताते हैं, हम मारेंगे। ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली विलन हो गया था उस पॉइंट पे हमारे लिए। हाँ। और फिर फाइनली हुआ क्या कि सचिन, जैसे ही सचिन आउट हुआ, अगेन द सेम स्टोरी, एज अ पैक ऑफ कार्ड्स हम लोग सब आउट हो गए, एंड इंडिया गॉट ऑल आउट ऑन 219। और हाँ कुछ 46 47 रन ऑस्ट्रेलिया को बनाने थे टू विन द टेस्ट मैच। स्लेटर एंड हेडन आए और उन्होंने 7 ओवर में गेम खत्म कर दिया। द तो टेस्ट मैच गॉट ये ओवर इन हम 3 days। या एंड टेस्ट मैच तो हारे ही हारे, प्लस मोराल इतना ज्यादा डाउन हो गया था इंडिया का, बिकॉज लोग वहां एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया जीत जाएगा, नहीं तो टफ फाइट देगा, एंड इट वाज काइंड ऑफ अ वन साइडेड मैच जो खत्म हो गया वहां पे। डूड सेकंड इनिंग में तो ऑस्ट्रेलिया जब बॉलिंग कर रहा था, रिमेम्बर मार्क वॉग ने भी 3 विकेट्स ले ली यार। या एंड अरे उन तीन इंडिया विकेट्स के में वन पिचेस ऑफ पे देम ये वाज तो अगरकर अगेन। एग्जैक्टली एकदम वो है ना बच्चों वाली लॉलीपॉप बॉल अगरकर को डाली। अगरकर ने सोचा कि चलो निकल के मैं मार ही देता हूँ उसको, उसने इतना जोर से बैट घुमाया, क्लीन बोल्ड। काफी फनी था वो वाला। बट आई रिमेम्बर एज फैंस भी मोरल टूटना बिकॉज द एक्सपेक्टेशन वाज फ्रॉम द बैट्समैन एंड वो दोनों इनिंग में ही नहीं चल या पाए। अच्छा, डू यू रिमेम्बर अंगद, हाउ डिड सचिन गेट आउट इस मैच में, सेकंड इनिंग्स में? क्या थे? तो हुआ क्या कि एक बॉलर था जिसने बहुत ही शॉर्ट बॉल डाली होगी, आई डोंट रिमेम्बर द बॉलर नेम, और सचिन ने एकदम धमाकेदार पुल किया। हम्म। जो फॉरवर्ड शॉर्ट लेग का फील्डर था वो एकदम पीछे हो गया, उसके पीठ पे बॉल लगी और हवा में से लॉब हो गई, एंड फिर अरे पॉन्टिंग ने एक बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा था। तो बहुत हाँ, ही ये उस मतलब टाइम पे ना बैड लक इंडिया था के साथ सचिन का। ये सारी बुरी चीजें होती रहती थी कि जूते पे लग करेक्ट। के बाउंस होके चला गया, उंगली पे लग के बॉलर साइड के स्टंप पे लग के रन आउट हो गया बैट्समैन। देन द सेकंड टेस्ट मैच फ्रॉम सचिन्स होम ग्राउंड वी गो टू गांगुलीज होम ग्राउंड, अपना कलकत्ता ईडन गार्डन्स में होने वाला है। दिस टाइम अगेन ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस, दे इलेक्टेड टू बैट, बट इंडिया ने बॉलिंग में काफी चेंजेस कर लिए। श्रीनाथ और अगरकर अब नहीं या खेल रहे हैं, उनकी जगह खेल रहे हैं आई थिंक जहीर एंड प्रसाद वर प्लेइंग, यस, एंड सांघवी की जगह और वेंकपति राजू मेक्स अ वेंकटपति राजू। कम बैक। और ये वेंकपति राजू का स्पॉइलर अलर्ट गाइस, दिस इज हिज फाइनल टेस्ट मैच। एडन एज यूजुअल अपने अमेजिंग फॉर्म में था, और पता नहीं तो क्या झाड़ू लगाने की प्रैक्टिस करके आए थे क्या, इतने स्वीप मारे थे पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम ने। उनके लॉकडाउन हुआ होगा उस समय प्रोबेबली, तो हर कोई झाड़ू ही मारे जा रहा था, एंड हाँ काफी जबरदस्त स्टार्ट था, 252 फॉर 4 विकेट्स था। देन हाँ। अपना टर्बनेटर आया मिस्टर हरभजन सिंह, और उसने आते ही हैट्रिक ले ली। सो कौन कौन ही गए थे गॉट हैट्रिक में? पॉन्टिंग, ही गॉट गिल, पॉन्टिंग, पॉन्टिंग गया गिलक्रिस्ट। था,
पॉन्टिंग तो बनी था शायद उसका उस That test series was probably the हरभजन ले worst रहे for थे। Ponting. मतलब उसने टोटली शायद 25-30 Yeah. रन बनाए होंगे। देन इट वाज गिलक्रिस्ट, मतलब ऐसे सीधी बॉल पे प्लम एलबी होके ऐसे रिएक्शन दे रहा था, पता नहीं क्या ही कि कितना गलत उसका आउट दे दिया। एंड थर्ड वन वाज वॉर्न, एंड वॉर्न का आई एग्री थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था डिसीजन, क्यों? बट अगर आज के टर्म्स, मतलब एकदम क्लियर दिख नहीं रहा था कि वो बॉल जमीन पे लगा है नहीं लगा है, Okay. बट हाँ मतलब It was a catch at ultimately it short was leg, I umpires think. call. Yeah, it was a catch at short leg and it was a bloody good catch. That was I think taken by Sadgopan Ramesh. बहुत अमेजिंग कैच पकड़ा था। एक्चुअली उस टाइम इंडियन स्पिनर्स के साथ ये बहुत बड़ा सपोर्ट था। वी हैड सम ग्रेट क्लोज इन कैचेस यार, इवन बोथ शिव सुंदर दास, सदगोपन रमेश, स्लिप पे आई थिंक इन द सेकंड टेस्ट मैच ऑनवर्ड्स द्राविड लक्ष्मण टुक सम वेरी गुड कैचेस। डोंट फॉरगेट दादा, मतलब दादा के हाँ साथ मैं कभी एक ग्रेट फील्डर एसोसिएट नहीं करूंगा, पर हाँ उन्होंने भी बहुत अमेजिंग कैचेस पकड़े थे इस सीरीज में। हाँ, बट तो हरभजन का आई रिमेंबर दिस वाज द फर्स्ट हैट्रिक इन इंडियन टेस्ट क्रिकेट, बट गिलक्रिस्ट आज तक क्लेम करता है कि एक्चुअली उसका इनसाइड एज लगा था, तो अगर डीआरएस होता तो ये एलबीडब्ल्यू आउट नहीं होता। वो आज तक क्लेम करता है, वो थैंक आज तक गॉड ट्वीट करता है, उसको हरभजन कह रहा है कि फिटे मुंह साले 19 साल हो गए तू जी मुझे जीने दी खुश रहे। लास्ट दो विकेट ने मिलके मतलब स्टीव वॉ विद गिलेस्पी एंड मैकग्राथ ही स्कोर्ड सम 170 रन्स और ऑस्ट्रेलिया का टोटल स्कोर था 445। या तो 270 से 445 आई कुड, मतलब टेस्ट क्रिकेट में ना अगर टेल खेल जाए उससे ज्यादा हाँ, इरिटेटिंग कुछ नहीं लगता यार। और इंडिया के साथ तो हमेशा टेल खेलता ही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि मतलब टीम स्ट्रैटेजी भी बनती है ना, वो टॉप बैट्समैन के लिए बनती है, वो नीचे चार के लिए बनाते ही नहीं है। तो अगर कोई टिक जाए तो एकदम टिक ही जाता था। गिलेस्पी ने अपने बैटिंग कैपेबिलिटीज और जगह दिखाई है, उसने ऑस्ट्रेलिया में भी 50 मारा हुआ है, उसने तेरे को पता है डबल सेंचुरी मारी हुई है करेक्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट तो नाइट बांग्ला। वॉचमैन आया था हाँ, द और ओनली उसने नाइट 200 रन मार वॉचमैन। दिया। हाँ, द ओनली नाइट उसने वॉचमैन 200 इन रन मार। हिस्ट्री जो आया उसने डबल सेंचुरी मारी थी। तेरे को पता है आज तक कोई डबल सेंचुरी मारता है ना तो गिलेस्पी उनको ट्वीट करता है बोल के वेलकम टू द क्लब। ओह मैन, ये काफी बड़ा अचीवमेंट है, 200 मारना इज हाँ, नो फन, बट नो इमेजिन बिग गिलेस्पी विराट कोहली को ट्वीट कर फीट, रहा है बोल के कि वेलकम टू द क्लब। मतलब हक है उसका अब तो। हाँ हाँ क्या हाँ, लड़के ने कमाया है कमाया उसने है। फाइनली। तो देन इंडिया कम टू बैट। एंड देन इंडिया स्टार्ट हुआ एंड एज यूजुअल अ कोलैप्स। फाइनली वो तो लक्ष्मण ने कुछ बचा लिया एंड में, ही स्कोर्ड 59 एंड इंडिया को 171 तक लेके गया लक्ष्मण। एंड लक्ष्मण वाज द वन प्लेइंग विद द टेल, जो भी लास्ट के दो बैट्समैन बचे थे। नेक्स्ट डे पता नहीं वो क्या जड़ी बूटी खा के आया था, उसने स्टेप डाउन कर करके शेन वॉर्न, मार्क वॉ सबको मारना स्टार्ट किया एंड दोस 59 रन्स वर लाइक अमेजिंग। जिस हाँ तरह से उसने उस इनिंग्स को पेश किया था, जितना अग्रेसिव वो खेल रहा था, मैंने प्रोबेबली इंडिया में किसी को वैसा खेलते नहीं देखा आफ्टर सचिन तेंदुलकर। तो लक्ष्मण का कोई आंसर ही नहीं था ऑस्ट्रेलिया के पास। एंड अगेन बिफोर पता वी नहीं वो गेट इनटू द डिसीजन व्हाट सही। हैपेंस आफ्टर दैट, बट लक्ष्मण वाज द प्लेयर जिसने पिछले टेस्ट सीरीज में जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया में खेली गई थी वहां उसने 167 मारा था, विच वाज हिज सोलो सेंचुरी। तो थोड़ा लक्ष्मण से उम्मीद थी कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया यू नो वो ऑस्ट्रेलिया में एंड ही वेंट इन द टेस्ट मैच एज एन ओपनर। बट बाय द वे आफ्टर द टेस्ट सीरीज उसने एक आध और टेस्ट मैच खेला था एंड लक्ष्मण टोल्ड सेलेक्टर्स कि मैं ओपनर नहीं बनना चाहता हूँ, आई एम अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, तो जब तुम मुझे मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहते हो तब मुझे लाना, वरना मत लाओ। सो मतलब एट दैट पॉइंट टू टेक दैट सॉर्ट ऑफ अ रिस्क फॉर एनी प्लेयर, क्योंकि आई थिंक उसने 96 97 में डेब्यू मारा था और पहले 3-4 साल वो एक आध मैच खेलता था, टेस्ट सीरीज में बाहर निकल जाता था। फिर उसको एज एन ओपनर खिलाने की कोशिश करी, इसने 167 मार भी लिए, बट यू वर लाइक दिस इज जस्ट नॉट माय प्लेस। सो आई थिंक दैट टुक अ लॉट ऑफ लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस इन नोइंग हु यू आर। हाँ, मतलब कंसिडरिंग लक्ष्मण जिस तरह का प्लेयर था जो हमने बाद में देखा, मतलब इट वुड हैव बीन फूलिश कि हम उसको ओपनर खिलाते हैं एंड वी वुड हैव लॉस्ट हिम। Which by the way happened with Sadgopan Ramesh. He was also middle order batsman. ओह इज इट? या आई या वाज नॉट अवेयर ऑफ तो दैट। उसका जो मैंने उसका एक इंटरव्यू पढ़ा था, उसने बोला है कि मेरा फुटवर्क लोगों को पसंद नहीं था, कि मैं क्योंकि उस टाइम इंडिया में बहुत ज्यादा था टेक्निकल हो टेक्निकल हो टेक्निकल हो, कह रहा है मेरा फुटवर्क लोगों को पसंद नहीं आता था कि एज एन ओपनर अच्छा नहीं है, साउंड नहीं है, टेक्निकल नहीं है, तो इसलिए लोग मुझे बहुत प्रॉब्लम देते थे। मेरा जरा सा फॉर्म नीचे गिरा एंड आई वाज टेकन आउट ऑफ द टेस्ट मैच। एंड अब उसको जलन होती, कह रहा सहवाग को देखो साला पैर हिलता नहीं है, उसको तो खिलाते रहे हो बैठ के। मैं कभी
कोई टाइम मशीन बनी और मुझे बोला गया कि कहीं चले जाओ, तो आई वुड लव टू गो इन द इंडियन ड्रेसिंग रूम आफ्टर फर्स्ट इनिंग्स कोलकाता में। मैं जानना चाहता हूँ वहाँ बात क्या हो रही थी, हाँ मतलब हुआ क्या, क्या दादा ने एड्रेस किया होगा, क्या बाकी टीम प्लेयर्स ने बोला होगा, क्या स्ट्रैटेजी बनी होगी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का लीड 274 रन का था, ऑलमोस्ट 3 दिन पूरे पूरे बाकी थे एंड पिच ने टर्न करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, मतलब आई डोंट, मेरे को तो लगता है कि उस टाइम कुछ डिस्कशन हुआ ही नहीं होगा। गांगुली ने कहा होगा अब मैं कुछ, मतलब दिस इज नॉट अ मूवी कि मैं तुम्हें बोलूं कि बस 3 दिन है तुम्हारे पास, ये 3 दिन खेल लो और ब्ला ब्ला ब्ला। तो किसी को कुछ नहीं होने वाला है। लाइक तुम जिंदगी भर क्रिकेट खेलते आए हो, अब बस जाओ एंड बस बैट को बॉल से टच करते रहो और कुछ मत करो। करेक्ट, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि बोला गया, बिकॉज द वे सदगोपन रमेश एंड एस एस दास केम आउट, मतलब बहुत ही अग्रेसिव इंटेंट के साथ वो लोग बाहर आए थे हाँ एंड तो मैकग्राथ को वो चौके मार रहे थे। मैकग्राथ तो मतलब मेरे लिए भगवान था उस समय, मुझे ऐसा लगता था कि इसके 10 ओवर में 10 रन निकाल दो बहुत है, अपन को विकेट नहीं देनी है इसको। रमेश गॉट आउट फर्स्ट और फिर देखते हैं कि लक्ष्मण आ रहा है बैटिंग हाँ, करने। ये बाय द वे मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि जॉन राइट ने, वो आया था, जॉन राइट ने बस अपने गट फील पे बोल दिया था, जॉन राइट हु वाज द कोच ऑफ द इंडियन टीम, कि पैड मत उतार, तू वापस जाएगा वन डाउन। इट वाज ओ जस्ट बेस्ड ऑन फॉर्म। सही। एंड सेकंड थिंग वाज कि राहुल द्रविड़ वाज बैटलिंग विद वायरल फीवर बिफोर दिस टेस्ट मैच, और इस टेस्ट मैच के टाइम पे भी उसको वायरल फीवर था। एग्जैक्टली, ही वाज कंटिन्यूइंग विद द फीवर एंड लक्ष्मण हैड अ सोर बैक। टेस्ट मैच से पहले उनका एक, मुझे पता नहीं वो क्या प्रॉब्लम है, शीशे के सामने बंदे को खड़ा करते हैं तो तुम्हारे कंधे ना ऐसे आने चाहिए। अगर तुम्हारे कंधे ऐसे हम्म। जा रहे हैं, कुछ भी ऐसे ऐसे हो रहा है, सो दे से कि तुम्हारे अभी बैक फिट नहीं है। बट इंडियन टीम के पास ऑप्शन ही नहीं था यार, मतलब अगर तुम बैट्समैन भी हटा दोगे तो टीम में बचेगा क्या? सो आई थिंक गांगुली आल्सो सेड कि ब्रो जो भी है बर्फ बर्फ लगा, मूव लगा बैठ के ठीक है, और कर बैटिंग मेरे को नहीं पता। तो लक्ष्मण आया एंड अगेन उसने तो अपना फर्स्ट इनिंग्स का कंटिन्यू रखा, स्टेप डाउन कर करके मारना स्टार्ट किया, सभी को मारना स्टार्ट किया। एंड आई रिमेम्बर उसने ऑफ स्टंप की बॉल को मिड विकेट पे फ्लिक कर रहा था वो शेन हाँ, वॉर्न की अगेंस्ट द टर्न। तो शेन वॉर्न मतलब उसके थोड़ी बारे में बहुत यही क्रिकेट। बोलता है, ही वाज लाइक व्हाई लक्ष्मण वाज अ वेरी डेंजरस बैट्समैन टू बॉल एट, क्योंकि वही सेम बॉल, सेम लेंथ, सेम लाइन, वो ऑफ साइड पे मारेगा एक बारी, फिर तुम ऑफ साइड पे फील्डिंग टाइट कर दो तो वो लेग साइड पे मार देता था। उसके बाद डू यू रिमेम्बर शिव सुंदर दास कैसे आउट हुआ था? मतलब वो अपनी जिंदगी की शायद बेस्ट इनिंग्स खेल रहा था। मतलब क्या वो तो सबसे फनी सोच सकता है, या क्या सबसे अनफॉर्चुनेट सोच सकता है, फनी तो नहीं बोलूंगा। हिट विकेट, हिट विकेट। एक हिट विकेट हुआ था, मतलब उसने हाँ प्रॉपर्ली शॉट खेला और उसका जो हाँ बैक लेग था वो विकेट पे पड़ गया हाँ, और वो आउट हो गया। वो तो ये 2 मिनट बुरी, तो वो भी सोच। हमारे साथ ही ऐसी बुरी हरकतें होती थी इंडिया की। जब भी ऐसी चीजें होती थी ना, मुझे लगता था हम जीत ही नहीं सकते। उसके बाद आया तेंदुलकर, तेंदुलकर सेकंड इनिंग में भी 10 रन पे आउट हो गया, मैकग्राथ ने विकेट ले लिया, तो अच्छा उम्मीदें खत्म हो गई। द गुड पार्ट वाज ईडन गार्डन साइलेंट नहीं हुआ था, बिकॉज नेक्स्ट वॉकड इन द प्रिंस ऑफ दादा, कोलकाता, दादा आ गए। दादा। सब मतलब तुम किसी बंगाली से बात कर लो तो हाँ ऐसा हुआ कि सचिन ने 100 मारा और गांगुली ने 10 मारा, लेकिन वो गांगुली की तारीफ ही करेंगे। हाँ हाँ सो हाँ हाँ। दे रियली लव दादा। जो ग्रेट है उस बंदे में, मतलब मानना पड़ेगा। ही स्टार्टेड प्लेइंग, बहुत ही स्लो खेलना स्टार्ट किया, धीमे धीमे रन बनाने स्टार्ट किया एंड ही स्कोर्ड सम 48 रन्स। हाँ, और जब वो आउट हुआ था तो इंडिया का स्कोर 232 था। उसके बाद राहुल द्रविड़ आया एंड बट द थर्ड उसके डे दे बाद एंडेड एट आई थिंक 12 रन का डेफिसिट बचा था, 10-12 रन का थर्ड डे के एंड में। नेक्स्ट डे दे वर सपोज टू कम एंड हेडन का एक रीसेंट इंटरव्यू हुआ है जिसमें हेडन ने बताया है कि जब फोर्थ डे सुबह वो जा रहे थे खेलने के लिए, माइकल स्लेटर ने एक सिगार बाहर निकाला एंड उसको स्निफ करते हुए बोला, आई कैन ऑलमोस्ट स्मेल द विक्ट्री गाइस। कैसे कैसे जीतेगी इंडिया? अभी हम ये विकेट लेंगे, उसके बाद नयान मोंगिया ने आना है, तो टेल चालू हो चुकी है इंडिया की। फिर मतलब प्रॉब्लम वाज कि हाँ, एक विकेट लेनी थी। एंड वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की बन गई। इनिशियली थोड़े से लकी रहे थे, 2-4 एजेस वेजेस गई, वो चौके लग गए। I think they started very cautiously and then तो just I think post lunch तो बॉल उनके बस बैट के मिडिल से ही लगता रहा। ये फर्स्ट टाइम क्रिकेट हिस्ट्री में हो रहा था कि किन्हीं दो बैट्समैन ने पूरे दिन बैटिंग की है हाँ और एक भी विकेट नहीं गिरने दिया है। एंड माइंड यू गाइस, 90 ओवर्स खेलना, 90 ओवर्स बैटिंग करना, कंसंट्रेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। एंड उस समय शायद इंडिया में गर्मी स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज आई रिमेम्बर उन्होंने गले में वो टॉवल लगा लिए थे जिसको वो बार बार या गीला कर रहे थे। एक तब बंदे को बुखार है, दूसरे की पीठ में दर्द है, उसको हर बारी आई थिंक हर ब्रेक में उसको फिजियोथेरेपिस्ट ने मसाज दिया बैठ के।
तो मतलब 90 ओवर्स यार हम देख के थक जाते हैं तो वो तो बैटिंग कर रहे हैं इंडियन ड्रेसिंग रूम में। अगेन सदगोपन का इंटरव्यू था जब दिन शुरू हुआ, सो दे वर जस्ट मतलब इवन इंडियन टीम डिडंट थिंक दे विल विन, दे वर लाइक ठीक है जो होगा देखी जाएगी। देन सदगोपन इज लाइक जब तक वो पहली ड्रिंक्स ब्रेक विच इज 1 घंटा या 1.5 घंटा इनटू द प्ले, वहां तक खेल के तो हम उसमें ही खुश थे कि वाह वाह 1.5 घंटा खेल के आउट नहीं हुए लड़के, कमाल ही हो गया, बिकॉज इतना बुरा हाल था इंडिया का कि 1.5 घंटे का पैसेज ही जा रहा था विदाउट लूजिंग अ विकेट। Ramesh said that it was post tea when the team actually started thinking, "Oh fuck, we can win this test match." That is when he was like the mood in the dressing room changed. There was, by the way, another thing Ganguly mentioned in his autobiography कि जब तीसरा दिन खत्म होता है वो अपने होटल रूम में, वो तो बंगाल में ही है, तो उसकी सास खाना लेकर आ रही है उसके लिए, which I find very amusing कि सास खाना लेकर आ रही है, तो लेकर आ रही है एंड सास लाइक अ टिपिकल सास वो ऐसी बात कर रही है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे को पता है तुम ये टेस्ट मैच जीतोगे। गांगुली कह रहा मैंने कहा तुम तो जाओ पहले। मोटिवेशनल टॉक। हाँ, गांगुली ने अपनी सास को भेजा अपनी बीवी को कॉल करके डांट रहा है, यार तेरी माँ ऐसी बातें क्यों करती है ये एक्सपेक्टेशन अलग बिल्ड कर रही है, देश की कम है सास आगे अलग मुझे बोल रही है रूम में। And Dravid, by the way, was coming from a series of like low scores because the bigger question mark was around Dravid. So Dravid के लिए भी like when he scored that century, if you look at the highlight, he actually went to the dressing room and be like, "ये लो सालो मेरा बैट भी चलता है, ये लो." हाँ, क्योंकि वो पॉइंट तक द्रविड वाज अ गुड प्लेयर बट उसे ग्रेट नहीं बना था। दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द्रविड बीइंग ग्रेट। एंड मुझे कभी-कभी लगता है कि द्रविड की इनिंग्स लक्ष्मण में ओवरशैडो हो जाती है, बट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड मैच जब ये मुझे हाइलाइट्स पे पता चला, मुझे वैसे तो ध्यान नहीं था, बट द्राविड की बहुत ही क्लोज एलबीडब्ल्यू कॉल थी अगेंस्ट रिकी पॉन्टिंग। या वो मतलब जब मैंने हाइलाइट में देखा मुझे लगा ये तो आउट हो गया, बट शायद वो जस्ट आउटसाइड ऑफ का इम्पैक्ट था कि बच गया द्राविड, नहीं तो लगा था कि गया। तो चलो चौथा दिन खत्म हुआ, फिर पांचवा शुरू होता है। लोग मतलब ऐसा सोच रहे थे कि 3-4 ओवर मारेंगे उसके बाद डिक्लेयर कर देंगे। एंड सुनील गावस्कर ने आई थिंक बोला था कि जो भी टीम उस दिन पे स्टार्ट करती है बैटिंग करना, उसको चूज करने मिलता है कि कौन सा रोलर पिच पे मारा जाए। अच्छा। तो वो लोग बोल रहे थे कि हैवी रोलर करवाएंगे, इसलिए शायद इन्होंने बैटिंग करना ऑप्ट किया है ताकि पिच और क्रैक हो जाए और टर्न करना स्टार्ट कर दे। इन्होंने स्टार्ट किया, पहले लक्ष्मण गॉट आउट, उसके बाद द्रविड गॉट आउट, उसके बाद आई थिंक मुंडिया गॉट आउट, एवरीवन गॉट आउट, ज्यादा डिक्लेयर ही नहीं कर रहे। आई थिंक सौरव गांगुली ने अपने किसी इंटरव्यू में बोला था कि उसके पापा ने उसको फोन किया कि बेटा कर क्यों नहीं रहे हो डिक्लेयर। रियली? फाइनली या पापा ने बोला होगा कि बेटा डिक्लेयर कर लो वरना मारूंगा 10 गिनूंगा 1। That is such a papa thing to do, by the way. It is such a papa thing to do. A mother would never do this. A mother would ask after the match is over, but a father would call. इंडिया ने कितने ओवर्स बैटिंग करी होगी सुबह? 15-20 ओवर? 10-12 ओवर बैटिंग करी होगी। उन लोगों को शायद 76 ओवर्स मिले थे टू चेस अराउंड 380 रन्स। तो खैर ये बात क्लियर हो गई थी कि ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच नहीं जीत रहा है। इंडिया बॉलिंग करना स्टार्ट हुआ और मैथ्यू हेडन और माइकल स्लेटर का पार्टनरशिप बहुत अच्छा चल रहा था। उन्होंने 76 रन बना लिए थे, तब फर्स्ट विकेट आउट हुआ। उसके बाद आई थिंक विकेट्स गिरने लगे एंड वेंकटपति राजू, जिसका तो भी मजाक उड़ा रहा था, ही वाज द गाय हु गॉट मार्क वॉक, हु वाज देयर बेस्ट बैट्समैन। मार्क वॉक ने उस सीरीज में इतना अच्छा खेला ही नहीं था। हाँ, टूर्नामेंट ओके था, बट वो उस टाइम पे उनका बेस्ट बैट्समैन कंसिडर किया जाता था। वो 4 नंबर पे आता था, जिसपे सचिन आता था। मतलब 4 नंबर हमेशा टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा कोवेटेड पोजीशन टाइप रहा है। जब अपना सेशन स्टार्ट हुआ लास्ट सेशन, हेडन अभी भी क्रीज पे है। हाँ, तो उसके बाद सबने वो वीडियो देखा होगा सचिन और गांगुली का, जब गांगुली बोला कि तेरे को 1 ओवर दे रहा हूँ, 1 ओवर दे रहा हूँ, एंड सचिन ने बॉल डाला एंड हेडन ने फिर भी अपना झाड़ू मारा, बट इस बार झाड़ू ठीक नहीं लगा एंड ही गॉट एलबीडब्ल्यू। नेक्स्ट बॉल, हाँ, गिलक्रिस्ट पहले इनिंग्स में भी हरभजन पे गया था फर्स्ट बॉल पे, तो उसको लगा कि चलो यही ले लेते हैं अपन, एंड ही गॉट आउट। एंड अगेन सेम रिएक्शन उसका था कि अबे ये कैसे आउट हो सकता है, ये कैसे आउट हो सकता है। बट वो तो पूरा टाइम दिया ऑस्ट्रेलिया ने, पूरे हर मैच में हर एलबीडब्ल्यू पे ऐसे मुंह बनाते थे ना, विच बाय द वे, सॉरी मैं थोड़ा टैंजेंट पे जा रहा हूँ, लाइक एज लगने पे भी ना प्लेयर्स बहुत गर्दन हिलाते थे पहले, क्योंकि एचडी कैमरास नहीं आ चुके थे, पकड़े नहीं जाते थे। अब तो डीआरएस सब कुछ आ गया। अब मैंने देखा कोई प्लेयर मुंह नहीं मिलाता, सब चुपचाप अपना बल्ला पकड़ते हैं, देर लाइक हाँ एज लग गया, पता चल जाएगा ना। सचिन टुक दैट विकेट जब वॉर्न आउट हुआ था, तो इट वाज द 50th ओवर जो 51st ओवर जो चल रहा था।
हाँ, और फिर मैग्राथ और आई थिंक जो पहले था गिलेस्पी, उन लोगों ने झिलाना इंडिया को स्टार्ट किया एंड उन्होंने ऑलमोस्ट लाइक 18 ओवर्स तक बैटिंग किया लास्ट 2 विकेट्स में, और जो बचे थे वो 25 ओवर्स के करीब बचे हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि अबे यार ये ना निकाल दे, मतलब वो तो इंडिया को अभी फर्स्ट जीतना इनिंग है। में भी खेल के गए थे साले। बट देन फाइनली भज्जी गॉट मैग्राथ आउट एंड अगेन द सेम रिएक्शन कि अबे ये कैसे आउट हो सकता है ये तो मैग्राथ मैंने वाज कुछ किया ही नहीं। मैग्राथ वाज द लास्ट विकेट, सपोजिंग डीआरएस एग्जिस्ट करता, तो जब हम्म, मैग्राथ की विकेट हुई, हाथ ऊपर गया, गांगुली ने स्टंप्स टू मुखार ली, लोग हग कर रहे हैं, बट अगर डीआरएस होता है ना, तो जब ये अंपायर आउट देता है, सब लोग जाके हाई फाइव करते हैं, फिर रुकते हैं, देखते हैं कि वो ऐसे करने तो नहीं वाला है, बैट्समैन क्या करने तो नहीं वाला, लाइक अब वो सेलिब्रेशन में ना मूड नहीं बनता। बिफोर वी गेट इनटू द थर्ड टेस्ट मैच, आई वांट टू गिव दिस कोट जो जैरेड किम्बर ने दिया है इन हिज बुक द टेस्ट क्रिकेट अनऑथराइज्ड बायोग्राफी, and it talks about Lakshman's second innings. So he says Australia first tried to take his wicket driving. He drove. They took no wicket. Australia then tried to take his wicket pulling. He pulled. They took no wicket. Australia then tried to take his wicket with slower balls. He waited. They took no wicket. Australia then tried to take his wicket with ring fields. He pierced. They took no wicket. Australia then tried to take his wicket in the rough. He smashed. They took no wicket. Australia then tried to take his wicket in the slips. He middled. They took no wicket. Australia then tried to take his wicket by giving up. He batted. They took no wicket. एग्जैक्टली क्या बिल्कुल यही ब्यूटीफुल हुआ था। काफी डिस्क्रिप्शन लंबा है लिखा है डूड। उसने, बस अमेजिंग। मतलब मेरे बोलते बोलते भी ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब उस इनिंग को याद करके। वो एकदम ऐसे ड्रीम इनिंग्स था कि अगर कोई बच्चा सोचता भी होगा ना या कि कभी तो मतलब 6 विकेट गिर जाएंगे और मैं इंडिया को जिताऊंगा, तब भी वो इस डिग्री का इनिंग्स नहीं सोचता होगा। लक्ष्मण ने बिल्कुल वो खेला था। सो इंडिया ने जो सेकंड इनिंग में बॉलिंग करी थी, उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये मुझे लगी कि जहीर खान एंड प्रसाद आर टू एस बॉलर्स, उन्होंने मिलाकर 11 ओवर डाले, 11। एंड रिकी पॉन्टिंग ने अकेले ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग जब बॉलिंग थी तब उसने 12 ओवर डाले। प्रसाद ने यार 3 ओवर डाले थे, 3। लाइक जब आई मैच रिमेम्बर जीतने के बाद वो लोग शैंपेन बांट रहे होंगे, प्रसाद का मन भी नहीं कर रहा होगा पीने का। उसे वही लगा होगा कि यार तुम मुझे बैटिंग नहीं देते, नीचे खिलाते हो, बॉलिंग नहीं देते, फील्डिंग में भी थर्ड मैन पे भेज देते हो, मुझे खिला क्यों रहे हो? वो करा बाय द वे इंडिया ने, जो थर्ड टेस्ट मैच में अब चलते हैं, थर्ड टेस्ट मैच हाँ, हैपेंड इन चेन्नई। इंडिया ने अब सिर्फ जहीर खान रखा है बॉलर, उन्होंने प्रसाद को निकाल दिया। प्रसाद की जगह आए हैं साइराज बहुतले, एंड ये एंड वेंकटपति राजू का अपना लास्ट टेस्ट मैच हो चुका है, उसकी जगह आए हैं एनएम कुलकर्णी, नीलेश कुलकर्णी, दैट्स नीलेश द नेम। कुलकर्णी, यस। तो इंडिया के पास अब 3 स्पिनर्स हैं और एक जहीर खान बॉलर है, और जो उन्होंने दूसरा पेसर डाला हुआ है टीम में, वो बेसिकली गांगुली। तो देख रहा है गांगुली का फैसिनेशन विद दीज लेग स्पिन, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। पहले में था राहुल सांघवी, राहुल सांघवी, दूसरे में था वेंकटपति राजू, हाँ, और तीसरे में था नीलेश कुलकर्णी। कुलकर्णी। एंड आई थिंक प्रोबेबली तीनों के लास्ट टेस्ट मैच थे ये। बट कुलकर्णी के बारे में तो इंटरेस्टिंग फैक्ट जानता है? जानता हूँ। कुलकर्णी ने अपने फर्स्ट बॉल पे टेस्ट मैच की विकेट लिया था। हाँ, किसका विकेट लिया था ये और पता है? यार वो श्रीलंका के अगेंस्ट था। उसने आटा पट्टू को आउट करा था, दैट वाज द फर्स्ट विकेट। एंड वो टेस्ट मैच तेरे को ध्यान है क्या, क्या खासियत थी उस टेस्ट मैच की? 952 रन बने थे क्या उसी में? हाँ, मैं तेरे को इतना भी याद है, 52, मैं तो 960 के अराउंड बोलता था। सोच, इमेजिन कर, तुम्हें पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला है, तुम जा रहे हो, टीम में हाँ, 39 फॉर 0 है, टीम ने पहले बैटिंग करके 500-600 रन मारे, तुम जाते हो, पहली बॉल पे तुम्हें ओपनर मिल जाता है, तुम्हें लगता है ओहो आई हैव अराइव्ड, ठीक है, और नेक्स्ट या विकेट जो टीम लेती है वो है 615 रन पे। मतलब नाउ लुकिंग बैक एट फैक्ट्स, आई वाज जस्ट सरप्राइज्ड कि सो मच द टीम वाज चेंज्ड डूड आफ्टर विनिंग अ टेस्ट मैच। सोच राजू को कितना बुरा लगा होगा कि मैं मतलब जीत गया, मैंने मार्क वॉक की विकेट ली है, फिर भी साला इज्जत नहीं वहां है। पे एंड बाय द वे ऑस्ट्रेलिया ने भी चेंज करा, ऑस्ट्रेलिया ने कैस्प्रोविच को ड्रॉप करा एंड दे गॉट अनदर स्पिनर इन द फॉर्म ऑफ कॉलिन मिलर। कॉलिन मिलर। ये कॉलिन मिलर या का भी लास्ट टेस्ट मैच है, तो काफी करियर खत्म हुए हैं इस टेस्ट सीरीज में। अच्छा, तुझे पता है कॉलिन मिलर का एक स्पेशलिटी क्या था? मतलब क्रिकेटिंग वाइज, नॉन अपार्ट क्रिकेटिंग? फ्रॉम कि वो क्रिकेटिंग वाइज, नॉन क्रिकेटिंग तो मैं बता देता हूँ, वो कभी कभी अपने बाल कलर करा के आ हाँ, जाता था मुझे भी इतना ही अतरंगी पता था कलर्स में। बस, हाँ। बट कॉलिन मिलर वाज द गाय हु कुड बोल बोथ मीडियम पेस एंड ऑफ स्पिन, जो साइमंड्स की तरह था बॉलिंग में।
कि जब सीमिंग ट्रैक है तो वो मीडियम पेस कर लेगा और जब स्पिनिंग ट्रैक है तो वो ऑफ स्पिन मार लेगा। ठीक है, तो टीम में कॉलिन मिलर है। ऑस्ट्रेलिया दोबारा टॉस जीत गया थर्ड टेस्ट मैच में भी। हम अभी कोहली को गालियां देते रहते हैं, बट क्लियरली गांगुली भी ज्यादा टॉस जीत नहीं रहा था। ऑस्ट्रेलिया स्टार्टेड देयर इनिंग्स एंड हेडन एज यूजुअल उसने मारना स्टार्ट किया एंड ऑस्ट्रेलिया गॉट अ वेरी गुड स्टार्ट। इवन मार्क वॉ ने इस बार हाफ सेंचुरी मारा था। मैं तो पूछ रहा था, सॉरी टू पुट यू ऑन होल्ड, मार्क वॉक की विकेट किसने ली थी? मार्क वॉ की विकेट ली थी साइराज बहुतले ने। यस। तो मार्क वॉक अपना अलग ही एम्प्लॉयमेंट कुछ बेनिफिट स्कीम चला रहा था। पहले वो राजू से आउट हो गया, फिर बहुतले से आउट हो गया। लेकिन बहुतले का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट था, अगर मैं सचिन और कामली बोलता हूँ तो तेरे दिमाग में क्या आता है? उनका बहुत बड़ा पार्टनरशिप था, वो लोग शारदा विद्याश्रम गए थे। हाँ, 600 रन के ऊपर का पार्टनरशिप था, 650 रन हाँ, समथिंग। उसमें वन ऑफ द बॉलर्स वाज बहुतले। जो पिट रहा था। हाँ। अच्छा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग। हाँ, तू सोच रहा है मतलब उसको सचिन को इज्जत देता होगा। सचिन बोलता होगा चल साले तेरे को जब मैं 11 साल का था तब तेरे को पीटा था मैंने, दबाओ यहाँ से। बट उन उन बॉलर्स के साथ क्या हुआ उसके बाद, मतलब कोई सचिन और कामले की तो तारीफ हुई, बट वो जो बॉलर्स होंगे उनके आसपास की सोसाइटी में उनकी कितना मतलब मजाक उड़ाया गया होगा, मतलब इट इज अ वेब सीरीज इन इटसेल्फ। प्रोबेबली उनको गली क्रिकेट में भी बोलते होंगे कि तुम रहने दो भाई। उनको बेबी ओवर ही मिलता होगा। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद क्या हुआ? स्टीव वॉ केम टू स्टीव क्रीज। स्टीव वॉ आया एंड स्टीव वॉ ने फिर वही अच्छा खेलना स्टार्ट किया। एंड पिछले टेस्ट मैच का डर तो था ही कि भाई इसने टेल के साथ इतने इतने रन बना दिए थे, हाँ। इस बार क्या करेगा। तो एज अ क्रिकेट फैन मुझे बड़ी टेंशन हो गई। मतलब मैं गांगुली से ज्यादा टेंस था कि यार इसको आउट कैसे करेंगे, आउट कैसे करेंगे। बट यू रिमेम्बर वो आउट कैसे हुआ था? हाँ, हैंडलिंग द बॉल। स्टीव वॉक भाई साहब का कुछ तो वो उसे स्वीप या कुछ मारा था, बॉल ऊपर गई थी, टिप्पा खाकर फिर स्टंप की तरफ जा रही थी तो उसने हाथ से रोक दिया था। और मतलब हाथ से जैसे ही उसने रोका ऐसे पीछे हाथ करके खड़ा हो गया गुड बॉय की तरह कि नहीं नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मुझे मुझे पनिश मत करो। एंड जो आसपास के फील्डर्स थे वो एकदम भागना स्टार्ट हो गए कि हे अपील हाँ। अपील स्टार्ट हुई। एंड यहाँ फाइनली उसको आउट दे दिया गया। एंड आई और थिंक मुझे, वो लेकिन फर्स्ट सॉरी टाइम। अगेन टू कट यू, बट उसका हैंडलिंग द बॉल ना, मतलब उस टाइम तक मैं 14 साल का था, मुझे पता ही नहीं था कि हैंडलिंग द बॉल कोई रूल होता है। तो जब वो आउट हुआ मुझे लगा शायद बॉल टिप्पा खा के स्टंप पे लग गई होगी, यू नो। मैं पूछता रहा घर में हैंडलिंग द बॉल क्या, ना मेरे पापा को पता है ना किसी को पता है, सब तुक्के भेड़ रहे। ठीक है, फिर फाइनली कमेंटेटर ने समझाया कि ये भी एक तरीका होता है आउट होने का, कि हाथ लगा के। उसके बाद हमारे गली क्रिकेट में सब कुछ पूरा टाइम यही होता था, किसी ने कभी भी बॉल को बैट्समैन ने हाथ लगा दिया, वो हैंडलिंग द बॉल, हैंडलिंग द बॉल, आउट हो गया, आउट हो गया। हैंडलिंग हो गया। उसके बाद तो काफी मतलब उनका कोलैप्स टाइप हो गया, वो आउट हो गए 391 पे। उसके बाद नेक्स्ट इनिंग्स आया, इंडिया स्टार्ट किया। अब मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था इंडिया में, इंडिया की बैटिंग में, कि शिव सुंदर दास और सदगोपन रमेश ने भी फर्स्ट 100 पार्टनरशिप कर दिया इस इनिंग्स में। अच्छा, बहुतुले ने ना इस इनिंग्स में एक सिक्स मारा था। तो बहुतुले एकदम मेरा ऐसा फेवरेट टाइप हो गया था क्योंकि उस समय छक्के देखने बड़े कम मिलते थे। हाँ। तो मुझे लगता था कि यार ये प्लेयर तो बहुत खेलना चाहिए। तो ही स्कोर्ड सम 20 ऑट रन्स इन फर्स्ट इनिंग्स और वो नॉट आउट रहा था एंड तक। हाँ। तो काफी ऐसा लगता था कि हाँ मतलब अच्छा बैट्समैन है यार, ये तो आउट भी नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया से, वाह। बाकी सब आउट हो गए। तो ऐसा था कि इंडिया ने 501 रन बना लिए, 110 रन का लीड था। सबने काफी काफी कंट्रीब्यूट किया। अब थर्ड इनिंग स्टार्ट हुई, ऑस्ट्रेलिया ने हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया थोड़ा थोड़ा। So Steve Waugh again scored a 47, Mark Waugh scored some runs, Justin Langer, ये अपना मत बता था, माइकल स्टेटर, मैथ्यू हेडन, सबने थोड़ा 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 स्कोर किया। हाँ, अच्छा इंटरेस्टिंग बात बता कि मैथ्यू हेडन का विकेट किसने लिया था? कुलकर्णी। कुलकर्णी। तो कुलकर्णी का पहला विकेट उसकी टेस्ट मैच की पहली बॉल में आया था और दूसरा विकेट ये था। उसने आर यू श्योर दिस वाज द पूरे सेकंड करियर में दो विकेट? ही नहीं विकेट लिए। डूड, दो विकेट तो नहीं लिए होंगे यार उसने। उसने 3 टेस्ट मैच खेले और 2 विकेट लिए हैं और टोटल 126 ओवर्स फेंके हैं। नहीं, 123 ओवर्स फेंके हैं। आई थिंक ही हैज द वर्स्ट स्ट्राइक रेट। ओ गॉड डूड। मतलब ओके, डिस्क्लेमर, अगर किसी को लग रहा है हम किसी बॉलर पे या किसी बैट्समैन पे हंस रहे हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लोग जो कि प्लेइंग 11 में पहुंच जाते हैं। किसी टाइम पे भी किसी टीम में भी इंडिया में अगर आप प्लेइंग 11 पे हो, यू डिजर्व अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। इट इज नाउ, मतलब अब जब परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वी आर जस्ट लाफिंग एट दैट, वी डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट और टू ऑफेंड या एनी प्लेयर एज सच।
मतलब हमने अपना टैलेंट तो बता ही दिया, बट अब बकचोदी में वी आर मोर टैलेंटेड. सो इफ नीलेश कुलकर्णी वांट्स टू लाफ एट माय कॉमेडी और एट Bhaskar's skill, he is more than welcome. या एब्सोल्युटली. और मैं मतलब अपना डिस्क्लेमर भी दे दूं, क्योंकि कल को मुझे अपनी तरह लिए ओपन लेटर्स और प्रोटेस्ट नहीं चाहिए. नहीं, I don't think we मैंने are एक बार becoming 100 that popular, Bhaskar. मैंने एक बार 130 की स्पीड पे बॉल हाँ. फेस की थी और मुझे पता भी नहीं चला था कि वो बॉल कब निकल गई. तब तक मैं अपने आप को बैट्समैन माना करता था कि मैं काफी अच्छा बैट्समैन हूँ, बट उस दिन साफ हो गया था कि बॉस. और वो तो सीधी बॉल निकली थी, अगर वो स्विंग विंग करती तो पता नहीं क्या ही होता. इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने कुछ 264 रन बनाए थे. एंड फिर ऑस्ट्रेलिया की फाइनली सेकंड इनिंग में, सॉरी आई एम कटिंग अगेन, ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग में जहां उन्होंने 98 ओवर्स इंडिया ने बॉल करे, 98 ओवर्स. गेस कर जहीर ने कितने ओवर डाले? ओ यार, वो तो बॉल पुरानी करने के लिए दिया होगा, तो 3-4 ओवर दे दिए होंगे. 4 डाले डूड, 4 ओवर डूड. जहीर खान आज भी बोलता हुआ कि यार गाइस देखो मैंने कितना अचीव किया है अपनी लाइफ में. उस समय थोड़ी ज्यादा इज्जत करते मेरी. एग्जैक्टली डूड. और मतलब मुझे वही बुरा लगता है कि शायद मैकग्राथ एंड गिलेस्पी दे यूज्ड टू गेट सो मेनी ओवर्स. एक बॉलिंग में भी देयर इज अ, ऐसा नहीं होता ना कि तुम एक ही ओवर में विकेट ले लोगे. समटाइम्स यू सेट अप अ बैट्समैन फॉर लाइक 3 ओवर्स 4 ओवर्स, बट तुम जहीर को बॉलिंग दे रहे हो और बोल रहे हो तेरे को 24 डालनी है और बस पुराना करना है, ठीक है, विकेट आ गई कोई बात, मतलब आ गई तो ठीक है, नहीं आए तो भी कोई बुरा नहीं मानेगा. तो बंदे को वैसे ही कुछ वो हाँ, मोटिवेशन की मैं विकेट ले सकता हूँ. वो तो बोनस की तरह देख रहे होंगे उसको कि चल यार हाँ. तू अकेला फास्ट बॉलर है, हाँ, तो तो तू डाल 4 ले, ओवर पकड़ ले. तो अपने हाँ, पापा मम्मी को खुश कर ले, ले ले तू भी डाल ले. द सेट ऑफ टारगेट ऑफ 154 का टारगेट है, 155 का टारगेट है, सॉरी. इंडिया काफी अच्छा खेल रहा था. लक्ष्मण वही नंबर 3 पे खेल रहा था, एंड स्कोर था कुछ 100 फॉर 2 टाइप, 101 फॉर 2. एंड आई स्टिल रिमेम्बर, एक ड्रिंक्स ब्रेक होता है, ऑस्ट्रेलिया कुछ बात करता है, रीग्रुप करता है, एंड आफ्टर द ड्रिंक्स ब्रेक जिस तरह से वो लोग आते हैं, मतलब गिलेस्पी स्टार्ट्स बॉलिंग राउंड द विकेट एंड ही गेट्स तेंदुलकर. एकदम ऐसे बाउंसर डालता है जो तेंदुलकर के बैट पे लगता है और स्लिप में चला जाता है, या ग्लव्स पे लगता है, स्लिप में चला जाता है, एंड ही गेट्स आउट. And then there is a mini collapse kind of a thing. This guy gets out, Tendulkar gets out, then Ganguly gets out, then Dravid gets out, and अचानक से 123 और 5 हो गया स्कोर. कॉलिन मिलर बॉलिंग कर रहा है, लक्ष्मण पुल करता है, और पूरे लेग साइड पे, मिड विकेट की साइड पे सिर्फ एक बंदा खड़ा है, वो है मार्क वॉ. और वो डाइव करता है, वो कैच पकड़ लेता है. मतलब ऐसा रोना ही आ गया था कि हमें 20 रन बचे हुए हैं, अब ये नहीं हो सकता इंडिया के साथ. Yeah, that is, I remember लक्ष्मण का आउट होना was the moment where I was like यार अब ये तो मत हारो, because ऐसा इंडिया कर चुकी है 2-3 बहुत साल बार, पहले. बहुत बार चेन्नई में ही था, नहीं टिपिकल इनिंग कोलैप्स था पाकिस्तान के अगेंस्ट. सचिन काफी देर तक खेलता रहा, वो भी चेन्नई में ही मैच था. चेन्नई में जो ये टेस्ट मैच था, सचिन और बोंगिया 81 फॉर 5 से इंडिया को जो भी स्कोर था उसके बहुत पास तक ले गए 200 समथिंग था, आई रिमेम्बर 200 समथिंग पे ले गए थे, कुछ लेके जा रहा था. और जब 17 रन बचे थे तो सचिन स्टेप डाउन करके मार रहा था एंड ही गॉट आउट. सो यार वो तो बहुत ही हार्ट ब्रेक इनिंग्स था, सॉरी मैच था, और अमेजिंग इनिंग्स. एंड वन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि सचिन को पीठ में दर्द हो रहा था उस वाले में भी. तो देयर इज समथिंग विद दिस पीठ दर्द या बीमार होना विद इंडियन बैट्समैन. मेरा भी आज पीठ में दर्द काफी है, तो आई एम गेसिंग ये पॉडकास्ट भी चल जाएगा. आई थिंक वायरल होने वाला है, YouTube पे नंबर 1 ट्रेंडिंग होगा. हाँ, तो एक्चुअली वो इनिंग का जो घोस्ट था ना, उस टेस्ट मैच का घोस्ट सब इंडियंस के दिमाग में था कि यस, इट इज पॉसिबल फॉर अस टू लूज. हाँ, फिर आता है जहीर खान, और उस बंदे का काम सेम बॉलिंग वाला था कि भाई तुझे बस रोकनी है बॉल, तुझे रन नहीं बना दे रहा, कोई और बना लेगा, दिगे बना लेगा दूसरे एंड पे. और वो सिर्फ डिफेंड करता रहता है या बॉल छोड़ता रहता है. दिगे उसको 5th या 6th बॉल पे सिंगल देता है, या 4th या 5th बॉल पे, एंड उसके बाद वो बस बॉल को छोड़ देता है या डिफेंड कर देता है. सो ही स्कोर्स अ 0 ऑफ 14 बॉल्स. बट जब वो आउट हुआ था मेरे को ऐसा लग रहा था इस बंदे को स्टैंडिंग ओवेशन दे दूं, बिकॉज इंडिया फ्रॉम 136 और 7 से 151 तक पहुंच गए थे. 15 रन जोड़ लिए थे 6 ओवर में. तो जहीर खान आउट होता है एंड समीर डीगे इज प्लेइंग एंड हरभजन सिंह comes into bat with India still needing 4 runs to win. The person who has taken 32 wickets, ठीक है, उस बेचारे को आके फिर बैटिंग भी करनी पड़ रही है in order to save the team. थोड़ा तो मतलब बंदे को गुस्सा चढ़ता होगा ना यार, कितना करूं मैं, कितना. उसके बाद
भज्जी आया एंड ही लाइक वो तो मिस्टर अग्रेसिव, उसने वो जो स्क्वायर ड्राइव मारा या स्क्वायर जैब मान लो वो मारा और दोनों 2 रन के लिए भाग लिया, इंडिया जीत गया। मतलब it is sort of poetic also for Harbhajan to score the winning runs. But amazing, पोएटिक dude, the जस्टिस। test series. I mean, now you look back, the kind of players India had, the kind of bowlers India had, and Australia literally had 11 match winners. And India एब्सोल्युटली। probably had like 2-3 match winners. और अपना हरभजन तब तक मैच विनर माना नहीं जाता था, इसके बाद माने जाने लग गया. आई थिंक द ओनली ग्रेट प्लेयर टिल दैट मोमेंट वाज सचिन, हाँ, एंड उसके बाद सचिन के बाद राहुल द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, these all became test grades, हाँ, फैब फोर जिसे इंडिया बोलता है हाँ. आज। तो यही वो सीरीज था जिसने वो स्टार्ट किया था। हाँ, that तो belief या start, मतलब लक्ष्मण का कोट है, वो ओपनली बोलता है, like you only pointed out at the beginning, कि this was the test series. उसके बाद the dressing room का माहौल at every situation became we can win this because we have done it या at Eden. एंड वन इंटरेस्टिंग फैक्ट व्हिच वी मिस्ड इज कि क्रिकेट की हिस्ट्री में ये सेकंड टाइम था या थर्ड टाइम था जब कोई टीम फॉलो ऑन करते हुए आई थी एंड दे एंडेड अप विनिंग द टेस्ट मैच। हाँ, तो ये third सेकंड time. टेस्ट में हुआ था, जो स्टीव वॉ का सपना था ना, फाइनल फ्रंटियर, हाँ, वो इन नहीं योर हुआ. फेस स्टीव वॉ। वो बेचारे का नहीं नहीं हो हुआ. पाया, तो मतलब आई रियली ऑस्ट्रेलिया टीम ने वो रेस्पेक्ट कर दैट लिया, गाय, मतलब। बट हाँ, स्टीव वॉग नहीं कर पाया. तो ये एंड उनका जो ऑस्ट्रेलिया का 16 मैच का रन था वो इंडिया की वजह से रुका. ऑस्ट्रेलिया का एक और 16 मैच का कॉन्जिक्यूटिव विंस का रिकॉर्ड है. तेरे को पता है कौन से पीरियड में? वो तो फिर अभी होगा 2005 से लेके 15 के बीच में कभी तो होगा। हाँ, 2007-8 के बीच में. और वो वाला भी रिकॉर्ड इंडिया से ही आके रुका था. दे लॉस्ट देयर 17 इंडिया टेस्ट में आके मैच. हारे थे या? नहीं नहीं, इंडिया ने वहां हराया था. आई थिंक इट ओहो, वाज द पर्थ वाला टेस्ट मैच जो इंडिया जीती थी. इंडिया का कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट विंस का क्या रिकॉर्ड है? ये तो काफी तू है ना गूगली पे गूगली डाल रहा है। वो भी बिना टैलेंट के। बहुत बहुत रीसेंट है, बहुत रीसेंट है कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट विंस का रिकॉर्ड. बहुत बहुत। ये तो फिर गांगुली सॉरी कोहली वाले एरा का होगा। 7-8 टेस्ट सीरीज विंस हाँ, का 7 होगा। अभी रिसेंटली जो अभी इंडिया 2 वेस्ट इंडीज में जीत कर आई, फिर साउथ अफ्रीका को हाँ। 3 यहाँ हराए और बांग्लादेश को 2 हराए. बट एनीवे, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड. अगर आपने यहाँ तक सुना है, सो कांग्रेचुलेशंस, यू हैव सर्वाइव्ड अ लॉट, यू हैव बिल्ड पेशेंस इन योर लाइफ. आप ये लॉकडाउन और जिंदगी में बहुत कुछ सर्वाइव कर पाओगे. भास्कर, डू यू हैव एनीथिंग टू से? So हाँ, the only thing to add is कि please like this video, क्योंकि अगर आप like करोगे तभी आपके friends के पास ये पहुंचेगी, तभी ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाएगी. Subscribe to this channel, और अगर आपके पास कोई next series के लिए idea है तो please comments में हमें बताइए, and we will try to और कमेंट पे अगर तुम podcast ये on that लिखोगे as ना कि तुम दोनों काफी फुद्दू हो, इसके बाद कुछ डिस्कशन ना करो, तो मैं आपको अभी से बता दूं कि हमारे ईगो पे ये बात बिल्कुल हर्ट नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है हम फुद्दू हैं. आप कोई हमें नया फैक्ट नहीं बता रहे हैं. वी आर क्वाइट अवेयर ऑफ वेयर वी स्टैंड. हम तो कर रहे हैं. अब ये मोदी जी पे है कि वो लॉकडाउन कब खत्म करेंगे. तब शायद ये रुक जाए, बट तब तक नहीं रुक रहा. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू तक तो नहीं। भास्कर. झाड़ू मारने का टाइम आ चुका है. Thank you. बाय बाय. Bye bye.